मैंने आपको सुना है कि आपको लोग प्यार से गुरुजी भी कहते हैं। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता तो आप कैसे बोल पा रहे थे? मैंने कभी अर्थ को महत्व नहीं दिया। अच्छा, सबसे पहले अपना राजगढ़ बना था, उसके बाद अलवर का निर्माण हुआ। आज की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में क्या अंतर लगता है आप? किसी समय नेपाल देश विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र कहलाता था, केवल एकमात्र। और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा करके उन ग्रंथों को जला दिया गया। 700 हिंदू जवान अनुशासन में पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। तो आपके जीवन में मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्ट्रेस आजकल के युवाओं में बहुत है। हाँ, आज भी गुरुओं की पूजा होती है। हमने कभी भोजन नहीं बनाया। तो पंडित जी, जो अमन भारती जी महाराज जी थे, जो इनके भी गुरु जी कौन थे? जब ये राजगढ़ बना था, हाँ, तो इधर कितने दरवाजे होते थे? 7 दरवाजे हुआ करते थे। महाभारत के समय भी कलयुग से कम था क्या? तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक विशेष ही मेहमान हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिनका नाम है पंडित विनोदीलाल जी दीक्षित, जो कि एक जाने माने पंडित है। तो सबसे पहले तो मैं उनका नमस्कार करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, थोड़ा आपके जीवन परिचय के बारे में बताइए। मेरा जन्म ईस्वी सन 1945 28 नवंबर राजगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव लोसल में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी उस समय थानागाजी में अध्यापक थे। जी पंडित जी, बिल्कुल। वो तो आपकी पूरी छवि से भी और आपके ज्ञान से भी पूरे राजगढ़ वासी और सभी आसपास के क्षेत्र भी जानता है कि आप बहुत बड़े एक ज्ञानी हो। पंडित जी, आप जैसा कि एक आर्य समाज से जुड़ रहे हो, आप आर्य समाज, आर्य जो एक शब्द है, आर्य जो एक प्रथा है, उसको आप एक आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। तो थोड़ा आर्य समाज के बारे में, और ये आर्य शब्द है, ये क्या एक जातिवाचक शब्द है या कैसे शब्द है, इसके बारे में भी थोड़ा। आर्य शब्द प्रत्यय के योग से बना है और वो संस्कृत की एक धातु है। ये वैदिक धातु है जिसका अभिप्राय होता है श्रेष्ठ। बिल्कुल। श्रेष्ठता के गुण जिसमें है वो इस प्रत्यय के योग से आर्य की संज्ञा से जाना जाता है। ये तत्सम शब्द है और वैदिक शब्द है। हमारे जितने भी महान धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत आदि, सब में श्रेष्ठ पुरुषों को आर्य के नाम से ही संबोधित किया जाता रहा है। तो पंडित जी, आपने आर्य समाज के लिए काम किया, आर्य समाज को आगे बढ़ाया, और मैंने आपको सुना है कि आपको लोग प्यार से गुरुजी भी कहते हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्या आपके अध्यापक थे या फिर आप पढ़ाते थे बच्चों को, या वैसे ही आपसे सब गुरुजी कहते हैं? मैं आपको इसका संक्षिप्त भूमिका बता रहा हूं। बिल्कुल। किसी समय जब हम लोसल में थे, हमारे पिताजी 10 वर्ष की आयु में घर की परिस्थितियों के कारण किसी के साथ उन्हें अजमेर भेज दिया गया, रोजी रोटी की तलाश में। स्टेशन पर जाकर के मेरे पिताजी पंडित नारायण साय जी को उस सज्जन ने प्लेटफार्म के बाहर छोड़ दिया। वे रोते हुए बाजार में जा रहे थे। कोई हलवाई कहता, आजा, हम तुझे खाना देंगे, हमारा ये काम कर देना। कोई होटल वाला चाय का कहता कि तू ये काम कर देना। किंतु पिताजी सबकी बातों को अनसुनी करते हुए चले जा रहे थे। उसी समय उनके सामने एक सज्जन आए। उन्होंने कहा, बेटा तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो सज्जन आर्य समाजी थे और उस समय के जो प्रसिद्ध वहाँ के पदाधिकारी थे पंडित जियालाल जी, उनके पास में मेरे पिताजी को ले गए। और वो दिन है और आज का दिन है, वो अंकुरण बट वृक्ष के समान विस्तृत हुआ। पिताजी के संस्कार ही मेरे अंदर जागृत हुए और मैं उन्हीं के पदनिंदों पर चल करके आर्य समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल पंडित जी, जो गुरुजी आप संस्कृत के भी एक अध्यापक रहे हैं, तो आपने इस शिक्षा विभाग में और शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान दिया? मैं इसकी भी एक पीछे एक छोटी सा दृष्टांत है। हमारा पैतृक विषय आंग्ल भाषा थी, क्योंकि पिताजी आंग्ल भाषा के ही अध्यापक थे। जब मैं बीएड में गया
उदयपुर विद्या भवन से मैंने बीएड की उपाधि प्राप्त की। वहां जो संस्कृत और हिंदी के एक विद्वान थे, उन्होंने जब मेरे से पूछा, दीक्षित जी आंग्ल भाषा के तो बहुत मिलेंगे, आप हमारी देववाणी संस्कृत की ही सेवा कीजिए। उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि मैं जो ईश्वर की वाणी है, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षक है, क्योंकि संस्कृत से संस्कृति, संस्कृति से संस्कार और संस्कारों से ही राष्ट्र और समाज का निर्माण होता है। तभी से मैं इस संस्कृत की सेवा में लगा हुआ हूं। शिक्षक तो मैं केवल प्राथमिक विद्यालयों में ही रहा, लेकिन मैंने विद्यालय से पृथक महाविद्यालय तक के स्तर के छात्र छात्राओं को संस्कृत का ज्ञान दिया है, उसमें भी विशेष रूप से व्याकरण। आपके पिताजी भी क्या गवर्नमेंट जॉब में थे क्या? मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया और सन 1972 में सेवानिवृत्त हुए थे। उस टाइम तो इतना ही मानदेय भी होता था, वो इतना नहीं होता था। तो आप जब उदयपुर गए और भी जगह आपने पढ़ा, तो कैसे मैनेज हुआ ये इतना कि? दो स्थितियां होती हैं। जो हमको पढ़ाया जाता था, एसटीसी में भी पढ़ाया, बीएड में भी, कि बालक के ऊपर वंश परंपरागत और वातावरण दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा से और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से दोनों ही कृपाएं हुई। वंशानुगत और वातावरण मुझको दोनों ही अनुकूल मिले, जो मेरे इस विकास के मार्ग में सहायक बने। अच्छा, मैंने सुना है, ये ऐसे सुनने में आया, मैंने और भी लोगों को सुना आपके ऊपर, जब सर्च करा तो भी पता चला कि आप केवल 1.5 साल की बाल्यावस्था में आपको अंग्रेजी बोलना आ गया था। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता तो आप कैसे बोल पा रहे थे? मेरे पिताजी, हमारे परिवार में 20 वर्ष बाद मेरा एक लड़के के रूप में जन्म हुआ था। मेरे एक भाई हुआ करते थे, पंडित कन्हैयालाल जी दीक्षित, तो मैं परिवार में प्रिय था। पिताजी उस समय राजपुर में अध्यापक पद पर कार्यरत थे, तो मुझको गोद में लेकर के जब वे घुमाते थे, छोटे छोटे से अंग्रेजी के शब्द सिखाया करते थे। उस समय की कविता भी मेरे याद है। मैं बोल सकता था, इतनी बोल नहीं बोल सकता था, तुतलाती बोली में वो कविता का एक पंक्ति, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये 1.5 वर्ष की आयु में मुझे कंठाग्र थी। केवल 1.5 वर्ष की आयु में? बिल्कुल। तो ये तो कोई एक दिव्य बच्चों में ही हो सकती है। अब ये कैसे ही मान लो आप, नहीं तो वैसे तो हो नहीं सकती। पंडित जी, आपने बाहर भी जाके आध्यात्म लिया है और मैंने सुना है कि साधना भी आपने की है, अलग अलग क्षेत्रों में भी आप गए हो, तो उधर का कुछ ऐसे जो आपके साथ घटना घटी हो? सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद के आचार्य वेदभूषण जी के सानिध्य में एक आश्रम है, देहरादून और मंसूरी के बीच में, प्राकृतिक वातावरण है, पहाड़ों की तलहटी में है। वहां 1 महीने तक मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने उस समय उस प्राकृतिक वातावरण को देख करके मेरे हृदय में आध्यात्मिकता के प्रति अधिक जागृति हुई और मैं उन पहाड़ों में जाकर के एकांत में साधना किया करता था। मंत्र कहते हैं विचार को, तो जैसा है कि मंत्र जब कोई उनकी साधना करता है तो वो साकार होकर के सामने उपस्थित हो जाते हैं और ये हृदय में प्रकट करते हैं कि मैं क्या सेवा का आपकी कर सकता हूं। तो गुरुजी, आप ये बताइए, आप जैसे आध्यात्म को ही मानते हो, तो आप केवल खगोल विज्ञान को ही मानते हो या फिर ज्योतिषी में भी आप रुचि रखते हो? 2 पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। ये हमारे शरीर में भी दोनों ही पक्ष हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल आध्यात्मिक से पूर्ति नहीं होती, ना ही भौतिक पक्ष से पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी अंतर आत्मा है वो सदैव अजर अमर रहती है। जैसा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में उपदेश दिया है, वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होती है, उसको आध्यात्मिकता की ही ज्ञान की प्यास होती है, भूख होती है। और जो हमारा भौतिक शरीर है, ये भौतिक पक्ष का है,
क्योंकि प्रकृति के पंच महाभूतों से इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है, तो भौतिक शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं और आत्मा के बिना इस भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोनों ही आवश्यक है। जब आप राजकीय सेवा में थे, एक बढ़िया पद पे थे, एक अध्यापक थे, बढ़िया अब आपको इनकम भी मिल रही थी, अब आपकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी आ रही थी, फिर आप आराम से घर पे बैठ के आराम से करते, फिर आप अभी भी आप समाज के लिए, लोगों के लिए समय निकाल रहे हो, तो ऐसा क्यों? मेरे जीवन में केवल सेवा का भाव ही प्रधान रहा है। मैंने कभी अर्थ को महत्व नहीं दिया। मेरी जितनी भी परोपकार की भावना से शिक्षा संबंधी या धार्मिक सेवाएं हुई है, वो निस्वार्थ भाव से हुई है, उनमें अर्थ का कहीं भी योगदान नहीं रहा। वो ही क्रम आज भी है और जब तक मेरी अंतिम श्वास है, परमात्मा से यही प्रार्थना है, हे परमेश्वर स्वस्थ रखना, लेकिन परोपकार के लिए रखना, स्वार्थ के लिए नहीं। बिल्कुल, मतलब परोपकार आपका जीवन का ध्येय वाक्य रहा है। पंडित जी, आप राजगढ़ में बचपन से रहे हो, तो राजगढ़ का इतिहास के बारे में भी आपको पता होगा, तो राजगढ़ का इतिहास क्या है? राजगढ़ का उद्गम कैसे हुआ? राजगढ़ के इतिहास के 3 स्रोत मैंने पढ़े। एक अलवर के प्रसिद्ध इतिहासकार पिनाकी लाल जी जोशी हुआ करते थे, उन्होंने सन 1945 में अलवर राज्य का इतिहास लिखा था वहां। दूसरा, सन 1958 में राजगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक पत्रिका निकली थी जिसका नाम था विनय पत्रिका। इन स्रोतों से मैंने पढ़ा कि राजगढ़ पहले था, वो पुराना राजगढ़ के नाम से जाना जाता था, किंतु महाराजा प्रताप सिंह जी ने सन 1875 में इस राजगढ़ राज्य की स्थापना की और यह राजगढ़ अलवर राज्य की प्रथम राजधानी बना। इसके बाद में अलवर का निर्माण हुआ और राजधानी अलवर चली गई। अच्छा, सबसे पहले अपना राजगढ़ बना था, उसके बाद अलवर का निर्माण हुआ? नहीं, अलवर का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये पूरा राजगढ़ है, इसको और क्या नामों से जाना जाता था? 1800 जो आप बता रहे हो, 1875 से पहले इसको और किस किस नामों से जाना जाता था? पुराना राजगढ़, पुराना राजगढ़ के नाम से। हाँ, और जब ये बना था तो अपने इधर पुरानी चीज क्या क्या थी ऐसी? उस समय किले के अस्तित्व थे, कुछ अस्तित्व था इस किले का। अच्छा। उसका जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ जो राजगढ़ इस समय है वहां बिल्कुल वीरान था। जहाँ आज चौपड़ है, उस समय किसी समय मुक्तिधाम था। राजगढ़ से पहले कारोट ग्राम बन चुका था। अच्छा, सबसे पहले राजगढ़ से बाजार बसने पहले कारोट ग्राम था, वो बन चुका था। हाँ, तो सबसे पहले जो नव निर्माण हुआ है वो कारोट ग्राम का हुआ। हाँ, पहले उससे पहले। हाँ, सभी में। तो महाराज जी, आपके जो मतलब आदर्श रहे हैं, गुरु जी रहे हैं, आपके कौन रहे हैं जिन्होंने आपको ये विद्या सीखने में आपको मदद करी? किसी समय यहाँ हमारे गुरुजी हुआ करते थे चंद्रोल जी, जिनका पूरा नाम था रूप नारायण जी चंद्रोल। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान थे, कवि रत्न भी थे और अलवर के पास में भजीट है, वहां के रहने वाले थे, जो उनको पढ़ाया करते थे। उसके पश्चात एसटीसी में हमारे एक गुरुजी मिले जितेंद्र पाल सिंह जी शर्मा। तीसरे बीएड में मिले श्री चांदमल जी कर्नावट। उन्होंने प्रेरणा दे दे करके मुझको आगे बढ़ाया। जब आप शिक्षा विभाग में थे तो आपको शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कमियां क्या क्या लगी कि इनमें रिवोल्यूशन होना चाहिए ताकि समाज को एक अच्छी शिक्षा मिल सके? शिक्षा विभाग में कमी यह है कि जैसे किसी ने उपाधि प्राप्त की और उसके आधार पर उसकी नियुक्ति होगी शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर, वो उसको इतनी श्री मान लेते हैं। ये थोड़ा कमी है। स्वाध्याय न्यून हो जाता है और केवल मात्र वो किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाता है। मैं इसके विपरीत मेरा वातावरण रहा है। मैं अधिकांश उन्हीं स्कूलों में रहा हूं जहां पर अधिक अध्यापक हुआ करते थे, क्योंकि मैंने अपनी 42 साल की सेवा काल में मैं 30 वर्ष तक प्रधानाध्यापक पद के पर रहा हूं। अध्यापक मेरे विद्यालय में आने के लिए प्रार्थना किया करते थे और अधिकारी उनसे कहते थे वो तो अनुशासित विद्यालय, तुम क्या नहीं, हमको अनुशासन का ही पाठ पढ़ना है, इसलिए हमको उन्हीं की सेवा में जाना है। आज की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में क्या अंतर लगता है आप?
पहले शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित हुआ करती थी और शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक का पारस्परिक तादाद में संबंध हुआ करता था। वो धीरे धीरे आजकल विलुप्त होता चला जा रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास रहना चाहिए? जितने भी हमारे विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, हमारे जितने भी अध्यापक लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? आध्यात्मिक शिक्षा का इसमें समावेश होना चाहिए। जो हमारे प्राचीन धर्म शास्त्र थे उनके कुछ अंशों का इसमें समावेश होना चाहिए। अनुशासन का समावेश होना चाहिए और समय समय पर शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होती रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने सुना है, आप स्वामी अपने महाराज जी अमन भारती जी के, उनके भी आप गुरु जी रहे हो, सच बात है ये? अमन भारती जी उस समय अमनदीप के नाम से ही जाने जाते थे अच्छा, पहले उनको विद्यार्थी जीवन में। तो उस समय इनके पूर्व महाराज हुआ करते थे श्याम भारती जी, क्योंकि इनको आगे इसी आश्रम में जाना था, संन्यास आश्रम में। बिल्कुल। इसके लिए प्राचीन धर्म शास्त्रों की अध्ययन की आवश्यकता होती है और जितने भी हमारे सनातन धर्म ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में, इसलिए संस्कृत शिक्षण के लिए उन्होंने यहाँ राजगढ़ में मालूम किया। तो बहुतों ने उन्हें मेरा सुझाव दिया, मेरे पास में उनके संदेश आए। अधिक तो उन्होंने अंतिम संदेश में कहा कि मुझको ही आना पड़ेगा आपके पास में। मैं उनकी सेवा में गया और मैंने उनका संस्कृत शिक्षण किया। ये विद्यार्थी जीवन की बात थी। उसके पश्चात जब संन्यास इन्होंने ले लिया, गद्दी नसीन हुए, तो कुछ आध्यात्मिक विषय का भी मैंने इनको अध्ययन करवाया था। बिल्कुल। आप बाहर विदेशों में भी जाके आए हो, आपने विदेशों में भी आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया है। कौन कौन से ऐसे विदेश है जहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज की अनुभूति हुई जो अपने भारत में नहीं हुई? किसी समय नेपाल देश विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र कहलाता था, केवल एकमात्र। लेकिन जब वहां हम वो नेपाल देश को, वास्तविकता को जानने के लिए वहां गए, 1 महीने का हमारा वहां प्रवास था। नेपाल के विद्वानों के विशेष आमंत्रण पर ही हम यहाँ से गए। वहां हमने देखा कि जो बात विदेशियों का वहां हस्तक्षेप अधिक होने लगा और विदेशियों के हस्तक्षेप के कारण जो ये प्राचीन संस्कृति थी, हमारी भारतीय संस्कृति का जो नेपाल पोषक था, वो धीरे धीरे वहां विलुप्त हो गई। जितना हमसे एक विशाल महासमुद्र में राई के कण के समान, एक छोटी सी जल बिंदु के समान प्रयास हुआ, उस 1 माह में हमने वहां किया, वो फलीभूत भी हुआ। जो आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी जी। तो इन्होंने ही क्यों की? इनके मन में ही विचार ऐसा क्यों आया? इसके पीछे 2 बातें होती हैं। प्रथम तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों का बड़ा योगदान होता है। पूर्व जन्म के केवल 1 जन्म के नहीं, सैकड़ों जन्म का संस्कार पता नहीं किस जन्म में उदय हो जावे। तो महर्षि दयानंद स्वामी भी पूर्व जन्म में कभी ना कभी किसी युग में महान ऋषि हुए होंगे। इस युग में उन्हें इस आर्यावर्त राष्ट्र का पुनरुत्थान करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती का यहाँ गुजरात में टंकारा नाम के नगर में उनका आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और विरक्त भावना से ही रहे। अल्पायु में ही उन्होंने घर को छोड़ दिया। बहुत छोटी सी घटना इसके पीछे है। उनके परिवार में शैव धर्म की मान्यता थी, शिव जी के उपासक थे और प्रतिवर्ष शिवरात्रि को वहां रात्रि जागरण शिव मंदिर में हुआ करता था। तो ऋषि दयानंद, जिनका बचपन का नाम दयाल जी भी था और मूल शंकर भी था, उस दिन उन्हें व्रत कराया गया। पिताजी ने उन्हें शिव जी की कथा सुनाई और रात्रि को मंदिर में वो बैठे रहे। प्रथम प्रहर की पूजा हुई, द्वितीय प्रहर की पूजा हुई। धीरे धीरे पुजारी और भक्तगण निद्रा के आगोश में जाने लगे, किंतु वह दयानंद जाग रहा था क्योंकि उसे शिव जी के दर्शन करने थे। कुछ समय पश्चात वहां देखा कि बिल में से चूहे निकल करके आ रहे हैं और जो प्रसाद शिव जी के ऊपर चढ़ाया गया था उसे खा रहे हैं और वहीं अपना विसर्जन कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके छोटे बालक ने अपने पिताजी को जगाकर पूछा, पिताजी आपने तो उस त्रिशूलधारी
शिव की कथा सुनाई थी। ये क्या हो रहा है? बच्चे को डांट दिया गया और कहा सुन ले, लेकिन बच्चे के हृदय में तो वो आगामी भावना जागृत हो रही थी। घर आ गए और माता से रोटी मांग करके खाई। धीरे धीरे परिवार ने जब उनकी विरक्ति को देखा, विवाह बंधन में बांधने का प्रयास किया, किंतु वे सबकी निद्रा में छोड़ करके घर का परित्याग करके चले गए और पुनः कभी परिवार से नहीं मिले। वो वाली स्टोरी बताओ, नालंदा वाली, वो अंग्रेज लेके। ऐसा था, प्राचीन समय में हमारे देश में दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे। उनमें विस्तृत पुस्तकें, जो हमारी धार्मिक ग्रंथ थे, वो सब संग्रहित थे, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत ही विशाल था। धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं का यहाँ आगमन हुआ, जिसमें इस्लाम मत के जो आए, उन्होंने इन धर्म ग्रंथों का मूल्य नहीं समझा, उन्हें जलाने के लिए प्रयास किया और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा करके उन ग्रंथों को जला दिया गया। 6 माह तक उस पुस्तकालय की आग जलती रही। कालांतर में अंग्रेज आए, उनमें कुछ बुद्धि तीव्र थी, उन्होंने देखा कि इनके पास में ऐसा क्या है। काशी से 100 ब्राह्मण अपने व्यय पर लंदन लेकर के गए, वहां अंग्रेजी उनको पढ़ाई और वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। तब वेदों के ज्ञान से उन्होंने अपना नाम लिख करके तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार करने लग गए। आपकी संस्कृत में रुचि कैसे बढ़ी? उस जमाने में भी आप जानते थे साइंस आ चुकी थी, साइंस का प्रबल था। वो गुरुदेव बीएड में जो हमारे हुआ करते थे, चांदमल जी कर्नावट, उनकी प्रेरणा से। उनकी प्रेरणा से, मतलब घरवा आपके पिताजी थे वो इंग्लिश के अध्यापक थे। आंगल। तो घर वालों ने फोर्स नहीं किया कि भाई तू इंग्लिश पढ़, तू संस्कृत में क्यों जा रहा है? नहीं, बाद में मैं बालिग था, मैं सर्विस में था। बीएड मैंने सर्विस टाइम में की थी। अच्छा, तो मैं स्वयं कुछ अपना तो पहले बिगर बीएड के ही एसटीसी। अच्छा, एसटीसी के आप मतलब गवर्नमेंट जॉब पे आ जाते थे? हाँ, एसटीसी लग जाती थी। तो पंडित जी, और क्या ऐसी चीज आपके साथ घटनाएं घटी हैं जो आपके जीवन में प्रेरणा भी मिली है या फिर आपको उस चीज से क्षति भी प्राप्त हुई है? किसी समय मेरे पास बार बार मैं अलवर में प्रचार प्रसार में था, ये दीपावली अवकाश के समय था, 1 महीने का। तो एक मिलिट्री में पुजारियों की पोस्ट हुआ करती है। हिंदुओं की अलग मंदिर होता है, सिखों का अलग, और मुसलमानों का, ईसाइयों का अलग अलग होते हैं। अच्छा, मिलिट्री में? हाँ, मिलिट्री छावनियों में था। तो अलवर में भी छावनी है। तो जो हिंदू था पुजारी, वो हमारे पास में आर्य समाज मंदिर में आया करता था। उन्होंने कभी वहां कहा होगा, तो जो वो उनके अधिकारी थे, उच्चाधिकारी, उन्होंने कहा उनको यहाँ लाओ तुम। मेरे से प्रार्थना की, मैं डर गया कि मैं क्या उनको उपदेश दूंगा वहां पर जाकर के, लेकिन बड़े आग्रह से मुझको जाना पड़ा। गाड़ी आई, बैठा करके ले गए। जैसे ही मिलिट्री द्वार लाल डिग्गी के पास में वो छावनी, अच्छा, पहुंचा, दरबार ने द्वार खोला, गेट बढ़ा, सैल्यूट किया, अंदर चले गए। अंदर उतर करके दूसरा आया, गाड़ी का द्वार खोला, 2 बॉडीगार्ड इधर, 2 बॉडीगार्ड इधर, मंदिर में ले आकर के बिठा दिया गया। पहले से वहां पर 700 हिंदू जवान अनुशासन में पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। 1 घंटे का समय दिया। 1 घंटे बाद मैंने तो वही वीर गाथा की घटनाएं उनको सुनाई, क्योंकि वहीं चलती आध्यात्मिक से जोड़ करके। बिल्कुल। 1 घंटे बाद मैं चुप हो गया। वो कहने लगे कि पंडित जी अभी और बोलो। मैंने कहा अनुशासन है आपका? नहीं, आप और बोलिए, आधा घंटा और बोलिए। आधा घंटा मेरे बोलो और बोला। इसी एक घटना और घटी। जेल में जेल अधीक्षक को मालूम हुआ कि प्रयास तो कर सकते हैं, कैदियों का जीवन बदल सकता है। मुझे वहां जेल में आमंत्रित किया गया, सेंट्रल जेल में। वो दिन का समय था। 1200 कैदियों को मैदान में बिठा दिया गया, एक जैसी वेशभूषा होती है उनको। खैर वहां 1 घंटा में बोला। तो ये क्रम में कहीं कहीं चलते रहते हैं। तो ये आपकी प्रेरणा थी कि आपको मतलब एक अचीवमेंट मिली। अच्छे मतलब इसलिए कि ये कर सकते हैं इस काम को, नहीं कौन जेल में ले जाए, कौन मिलिट्री में ले जाए। बिल्कुल। तो आपके जीवन में मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं? उतार तो नहीं आया, चढ़ाव ही चढ़ाव आया। चढ़ाव ही चढ़ाव आया, बिल्कुल। मैंने उतार को कभी माना ही नहीं। ये भी चढ़ाव है, ये भी चढ़ाव, ये भी चढ़ाव। जैसे चींटी होती है ना, बार बार फिसलती है, लेकिन वो कभी निराश नहीं होती, चढ़ जाती।
आपकी एज मेरे में तनाव मुक्त, मेरे स्वास्थ्य का रहस्य तनाव मुक्त हो गया। 3 स्थितियां हैं। भूतकाल निकल गया, उसका चिंतन मत करो। बिल्कुल भविष्य के ऊपर विश्वास मत करो। वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का सुंदर भवन निर्मित होता है। आजकल के जो युवा हैं, जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो भविष्य की तो ज्यादा चिंता करते हैं, वर्तमान के नहीं करते। वर्तमान को वो देखते नहीं है, वो पास्ट के बारे में वो सोचते रहते हैं। नहीं, वो नहीं तो सोचना चाहिए। और स्ट्रेस आजकल के युवाओं में बहुत है। हाँ, तो उनके लिए एक ऐसा क्या संदेश दे कि वो तनाव मुक्त रहे? उनको वर्तमान में रह करके और अपना जो उनके सामने जो उत्तरदायित्व है, उसे समर्पित भाव से उसे निर्वाह करने का उन्हें उद्देश्य बनाना चाहिए, और तनाव मुक्त रह करके इसको भी उस क्रिया में, कर्म में मान करके उसी धारा में चलते रहना चाहिए, तो वो जीवन उनका सफल हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, आप ये बताओ कि आपके जमाने का समाज और आज के समाज में अपन देखते हैं अंतर जितना है। भी अपना अंतर तो बहुत आ ही गया। हाँ, यूथ है जो अपना युवा वर्ग है, हाँ, पहले के आपके टाइम के आपके माता पिताओं की आज्ञाकारी मतलब बेटे बेटियां होती थी, आजकल के अलग ही जमाना आ गया। उसके बारे में आप ऐसा क्या विचार है। रहते हैं? प्रत्येक युग में न्यूनाधिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आज भी सतयुग के हैं, आज भी ऋषि महर्षि हैं, आज भी माता पिता के आज्ञाकारी हैं, आज भी गुरुजनों के आज्ञाकारी हैं। ये मेरे अनुभव पर बता रहा हूं। आज भी गुरुओं की पूजा होती है। मेरा अनुभव, जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं जो मेरे साथ हुई हैं, और गुरुओं की पूजा की जाती है। होना चाहिए गुरु, बिल्कुल होना चाहिए गुरु। बिल्कुल, बिगर गुरु के तो कुछ भी नहीं है। नहीं, गुरु का अभिप्राय ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 2 अक्षर हैं इसमें, उसे गुरु कहते हैं। तो जो ये आपके जो आप समाज के अनुयायी हैं, आप इन चीजों को मानते हैं, तो आप ब्रह्मांड को या फिर भगवान को भी या देवी बिल्कुल, देवताओं पूजाओं सबसे को? पहला तीन सत्ताएं अनादि। पहला ईश्वर, वो एक ही है, वो साध्य है। दूसरा है जीवात्मा, वो अनंत है, वो साधक है। तीसरी प्रकृति, वो जो भौतिक है, जो दिखाई दे रहा है हमको इन भौतिक आंखों से, वो साधन है, साध्य नहीं है प्रकृति। साध्य तो परमात्मा ही है, ईश्वरी है, और वो सब सालों में, सब कालों में, सब समय में विद्यमान रहता है। परम उसका न तत्व कोई ईश्वर। आदि है न अंत है। परम तत्व ईश्वर है। परम तत्व ईश्वर ही है। तो पंडित जी, आपके जब आपने साधना करी थी, आप जब बाहर रहे थे, तब आपकी व्यवस्थाएं कैसे होती थी? भोजन हाँ, हो पानी? जाती थी, भोजन व्यवस्था कर देते थे आश्रम की ओर से। आश्रम की ओर से आप ही बनाते थे या नहीं, 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 आश्रम की ओर से होती थी। आश्रम हमने कभी भोजन नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया? तो आज भी ऐसा है। मैंने ये एक एक तत्व होता है, जो जिस चीज के पीछे भागता है ना, वो चीज उससे दूर होती जाती है, और जो जिस चीज से पीछे छोड़ करके आगे भागता है, वो चीज उसके पीछे पीछे, वस्तु उसके पीछे पीछे आती है। इसलिए भोजन जहां कहीं रहते हैं ना, वहां भोजन हो जाता है, आज भी हो जाता है। आज मतलब हाँ, मालिक तो व्यवस्था कहीं भी, घर से बाहर कहीं भी हुआ, और कहीं परिवार में बैठे हुए, कहीं बैठे हैं, तो बिना पूछे भोजन की थाली आ जाती है, और फिर करना पड़ता है। आपने उधर नागा साधु और इन ये भी आपके साथ ही रहते थे? नहीं, नागा साधु नहीं रहे हम कभी। नहीं रहे। हम तो इन सनातनी साधु है ना। तो ये जो नागा साधुएं होते हैं, इनका अलग पंथ है, अलग पंथ है। हाँ, अलग है। इनके बारे में थोड़ा। नागा साधु ये हठयोग में आते हैं, हठयोग में। और ये किसी समय इनका जो हमारे यहाँ मुगलों का राज्य था ना, औरंगजेब के समय में इनका प्रादुर्भाव था, उन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी नागा साधुओं की, और ये लड़े थे। इसलिए इनके पास में आज भी अस्त्र शस्त्र है। ये मुगलों के खिलाफ लड़े थे। नहीं, औरंगजेब के समय नागा साधु अस्तित्व में आए, ज्यादा अस्तित्व में आए लड़ाई में। उससे पहले तो नहीं, पहले भी थे, लेकिन वो साधना किया करते थे साधना में। इस सेना में तो ये औरंगजेब के समय में ज्यादा है, क्योंकि उसने साधुओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। तब के ये अभी तक तब के शस्त्र हैं इनके तब पास। शस्त्र धारण करने लगे। उससे पहले इस नागा साधुओं के पास इतना नहीं था। हाँ, उस समय नहीं कोई शस्त्र नहीं था। नहीं। तो ये अपने एक सनातन की एक, ये भी एक रीढ़ की हड्डी है। हाँ, है। देश रक्षा के लिए तो है, देश रक्षा के लिए नागा साधु। हाँ, नागा साधु देश रक्षा में ही इन्होंने अपना वो किया है अस्तित्व। आज जो सनातन बढ़ रहा है या घट रहा है, आपके हिसाब से उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है? दोनों पलड़े
बराबर होते हैं, कभी वैसे कभी वैसे। यदि ऐसा नहीं होता, सनातन नहीं होता धर्म में, तो ये पृथ्वी कभी की रसातल को चली जाती। सनातन धर्म है क्या? क्या है जिसका सनातन? न कभी जन्म हुआ न कभी अंत होता है, परमात्मा के द्वारा बना गया। ना तो कभी जन्मा है ना कभी सनातन का मरेगा। अभिप्राय इस शब्द का अर्थ ही है जो आद्यतन है, जिसका न कभी अंत है न कभी इसका आदि है, वो सनातन है। तो कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं और बाहर के लोग हैं जो सनातन के ऊपर प्यार करते हैं। करने दो, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है। कितने ही विदेशियों ने आक्रमण किया इस संस्कृति के ऊपर, कितने ही विश्व में सभ्यताएं पनपी, सब लुप्त हो गई, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये कितने ही झंझावात कुठाराघात सहन करके भी आज भी उसी अपनी स्थिति में बनी हुई है। इसका अस्तित्व वो ही है। तो पंडित जी, आपके जो बच्चे हैं, आपकी बेटी हैं, बेटे हैं, वो आपसे ये नहीं कहते कि पापा जी आप ये सब काम क्यों करते हो, आराम नहीं, से मुझको करो? सहयोग देते हैं। अच्छा, सहयोग देते हैं। सहयोग देते हैं, मना नहीं, अधिक परिश्रम करने के लिए तो मना करते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन जहाँ इजी वे में, अब वो कहते हैं कम ही रखो इसको, कहते नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं हाँ बोलते हैं, कि पापा जी आप तो पोते पोती हो गए, खेलो हाँ आराम बोलते से। बोलते हैं, क्या इन चीजों में लग रहे हो? हाँ बोल। और है भी। लेकिन मैं ज्यादा कम कर दिया, अब इतना जाता भी नहीं हूँ, कम ही है। पंडित जी, बच्चे यदि आपके पास पढ़ने आए तो क्या उससे पढ़ाता हूँ। निःशुल्क या वैसे ही? मेरी सारी सेवाएं निस्वार्थ होती है, अभी से है या पहले से ही हो रही है? प्रारंभ से ही। प्रारंभ मैं से? जब पढ़ता था ना 8वीं 9वीं में, तब भी मैं कक्षाएं लगाता था। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, लैंटर्न या चिमनी की रोशनी में मेरे पास पुस्तक नहीं, उन्हें जो मेरे सहपाठी हुआ करते थे उनको मैं पढ़ाता था। ये प्रश्न निकालो। अच्छा, ये हम गए बीएड में, संस्कृत की एक व्याख्याता थी उषा पाटनी जी, वो आई, कुछ प्रश्न पूछे, हमने उनका सटीक उत्तर दिया। उन्होंने हमारे पर भाल दिया था कि दीक्षित जी कल से आप ही कक्षा लोगे, मैं तो वहां पेड़ के नीचे बैठूंगी। मन का ये भार और आ गया मेरे ऊपर। तो जो हमारे सहपाठी थे वो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। ऐसी चीज। कभी आपके सामने ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने आप पे राजनीतिक दबाव बनाया हो, नहीं, कुछ चीज ऐसा बोलने पे? मुझको मानते ही नहीं कोई राजनीतिक, कोई नहीं मानता? सारे मानते हैं मुझको राजनीतिक, सब ये मानते हैं कि ये हमारे ही है। सभी सारे दल आप? हाँ, सारे मानते हैं, सभी सम्मान करते हैं। पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में आपने क्या देखा? पहले विशुद्ध राजनीति हुआ करती थी, आजकल छोटी राजनीति चल गई। वो बात वो भी नहीं रहे, वो जो कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करते थे ना, वो भी अब नहीं रहे। वो भी नहीं रहे। पहले में और अब में बहुत फर्क आपको हाँ, अंतर दिख रहा है? अंतर आया है। पहले के मतलब राजगढ़ में और अब के राजगढ़ में आपने क्या देखा? क्योंकि आपका तो जन्म भी पहले का राजगढ़ अब वो इतना तो नहीं बदला, और जगह की जगह, लेकिन बदला तो है, वातावरण का नहीं। प्रभाव तो आपका जन्म तो अंग्रेजों के टाइम ही हो गया था। हाँ, मैं देश बता रहा हूँ ना, स्वतंत्र ही नहीं हुआ मैंने था। दोनों ही समय देखे हैं। बिल्कुल। आके परिवर्तन आया है। और आप एक बाल्यावस्था में इधर आ गए थे राजगढ़ में, हाँ, बाल्यावस्था में तो परिवर्तन आया है। परिवर्तन आया, पर इतना नहीं कृत्रिमता ज्यादा आ गई, इतना तो नहीं आया जितना आना अभी। चाहिए था, राजगढ़ वो बहुत नहीं। शांत वातावरण का क्षेत्र है। बिल्कुल। राजगढ़ शांत है। तो कभी आपने इधर मतलब अन्य समाज के लोगों को भी देखा है? जैसे कि अपने मुस्लिम समाज के लोग भी अपने इधर रहे हैं? मेरे मित्र रहे हैं। नहीं, राजगढ़ में रहे हैं? नहीं, अब तो देखने को नहीं अब तो मिलते। एक ही परिवार है राजगढ़ में। पहले थे? पहले थे तो पहले वो चले गए, उस समय उस खाली समय हो गया सारा अलवर कब राजगढ़। वो बंटवारे में गए थे या हाँ, बाद में? बंटवारे में ही गए सब। सब बंटवारे में गए? बाद में नहीं गया कोई, छोड़ा ही नहीं है। ये भी बाद में आया एक परिवार। ये भी बाद में? अब जो वही। परिवार ये इधर तो रह अपने आजीविका के लिए आ गए, अभी यहीं जम गए। बिल्कुल। तो पंडित जी, जो अमन भारती जी महाराज जी थे, जो इनके भी गुरु जी कौन थे? जो इनको जिन्होंने इन्होंने आज इन्होंने चादर ली है? नहीं, वो तो इनके गुरु तो बस वो श्याम भारती जी थे। श्याम भारती जी थे। हाँ। इनकी परंपरा के बारे में थोड़ा। ये किसी समय यहाँ टाट महाराज हुआ करते थे, अच्छा। जो टाट के वस्त्री पहनते थे, ओढ़ते थे, बिछाते थे। टाट मतलब वो ये बोरी बनती है ना, बोरी बनती है जूट जिसकी। जूट जिसको कहते हैं। जूट के वस्त्र, हाँ, वही पहनते इसलिए थे। उनका नाम टाट महाराज हाँ, टाट पड़ा। महाराज ही रख दिया। वो किसी समय यहाँ तपस्या किया करते थे। उनके बाद में गंगा भारती जी आए यहाँ, उन्होंने इस आश्रम को संभाला और काफी बढ़ाया उन्होंने, और अवधूत आश्रम रखा, क्योंकि ये गृहस्थ में नहीं जाते, सीधे ये संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। इनका गृहस्थ आश्रम नहीं होता? नहीं, बस
तो फिर ये मरणोपरांत इनको दफनाया जाता है, समाधि होती है। समाधि होती है। बिल्कुल। तो पंडित जी, जब ये राजगढ़ बना था हाँ, तो इधर कितने दरवाजे होते थे? 7 दरवाजे हुआ करते थे। पर ऐसे सुनने में आता है कि बस 4 ही दरवाजे मैं थे। बता रहा हूँ ना आपको, 4 दरवाजे इस समय हैं। 3 दरवाजे टूट गए। एक तो कांकवाड़ी गेट जो हनुमान जी के पास में, गोल चक्कर के पास में। ठीक है। एक गेट था पई गेट, जो उसके पास में पोस्ट ऑफिस के पास में। एक गोल चक्कर से इधर फतेहपुर की तरफ रास्ता जाता है, वहां गेट था। ये माला 3 खेड़ा टूट गए, दरवाजा। 3 टूट गए। और 7 गेट कैसे हुए? 4 अब हैं, 3 टूट गए। 4 किधर किधर है? ये गणेश पुल, ठीक है। इससे आगे चलो, एक गेट ये अट्टा पे है। अट्टा मंदिर। हाँ, वो गेट ही था। अच्छा। उसी में वो आते थे पहले, पुराना राजगढ़। अट्टा मंदिर वाला गेट था पहले। हाँ, गेट ही था ये। ये तो पर बाद में उसके निकाला ये बगल में सड़क। रास्ता निकल रहा है उसके बगल ये में। तो बाद में निकाला है। अब अच्छा। पहले उसी में का आता था गेट, किवाड़ लगे हुए हैं अब भी। ठीक। उधर बसवा गेट, ठीक है। माला गेट, गेट 4 हो गए। 4 गेट अभी बच रहे हैं। हाँ, इनकी सुरक्षा होगी। बसवा गेट केवल जर्जर होता जा रहा है, उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी, ऐसी चल रही है। आपने आपकी दृष्टि से देखे हैं 7 गेट? मैंने 7 गेट अच्छी तरह से देखे। मैंने इन गेटों को रात्रि को 10 बजे बंद हुआ भी देखा है। बंद क्यों होते थे ये सारे गेट? सुरक्षा थी राजा महाराजाओं की, नियम था। तो जब आप थे, जब तो देश ही आजाद हो गया था, तो राजा महाराजा तो थे ही नहीं। अरे सन 47 मासा से मेरी स्मृति है, बंद हो जाते। छोटी सी खिड़की हुआ करती थी प्रत्येक गेट में, उसमें का आना जाना होता था। अच्छा। दरवाजे के अंदर जो छोटी सी एक हाँ, गेट होता है, उसमें से सब आते जाते थे। हाँ, तो ये गेट बंद क्यों होते थे? सुरक्षा के लिए। इसके अंदर ही पूरी हाँ, फिर सुबह खुल जाते थे। जनमानस पूरे इधर ही रहते थे। इसे रहते बाहर के बाहर। सुबह खुल जाते थे 4 बजे। सुबह 4 बजे खुल हाँ, सब जाते थे ना बाहर अपने नित्य कर्म करने के लिए, तो खुल जाते थे। उससे पहले बंद रहते थे, बंद सारी रात बंद रहते थे। सारे जो बुर्ज बनी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर, उनमें सब पहरेदार पहरा दिया करते थे सारी रात जाग करके। अब आप आने वाले समय में आप समाज को किस रूप में देखना चाहोगे? मैं समाज को एक सात्विक वातावरण के रूप में ही देखने की अभिलाषा रखता हूँ। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना हमारा धर्म है। फल देना उसका वो परमात्मा का अधिकार है। आप तो सात्विक चीज में देखना चाहोगे। हाँ, पर जो आने वाला युग है वो तो व्यसन में, चलने, नशे में हम क्यों छोड़ें? हम हमारी अच्छाई को क्यों छोड़ें? उनकी दुर्व्यसनों को देख करके हम उनमें क्यों जाएं? हम तो उसी पथ पर रहेंगे, तो हमें कोई भी नहीं हटाएगा उस पथ से। नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि कलयुग बढ़ रहा है, तो कलयुग बढ़ेगा तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो त्रेता युग में भी एक बार कलयुग आया था, रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, सब में चलता है। महाभारत के समय भी कलयुग से कम था क्या? क्या नारी का अपमान हुआ? ये सारे उदाहरण है, ये तो सब जगह चलता रहता है। आज भी सतयुग है। हमारे इस मस्तिष्क की भी दिन में सारे युग आ जाते हैं इसमें। अभी अपन बैठे हैं, अपना सतयुग है अपना। बिल्कुल सतयुग ही चल रहा है ना। बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद में अपन राम की घटना सुना, त्रेता में पहुंच जाएंगे। अभी विवाद हो जाए, कोई बाहर ही कुछ हो जाए तो कलयुग आ जाएगा, द्वापर आ जाएगा। तो ये वृत्तियां हैं, युगों के नाम है इसमें। आपकी धर्मपत्नी नहीं कहती कि इस उम्र में भी डोलते रहते हो? हाँ, तो अच्छा है, उसके लिए तो फायदा ही है। स्वास्थ्य सही रहेगा मेरा। घर में तो कम से कम मैं नहीं रहता। ये स्वास्थ्य का राज मेरा यही है, मेरा स्वास्थ्य का रहस्य है। कभी आप डरे हो आपकी धर्मपत्नी से? नहीं, कभी जीवन में ही कभी नहीं। 62 साल होने को है मेरी शादी को। नहीं, ऐसा कहते हैं कि एक बार शादी हो जाती है तो फिर आदमी। अरे ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी। आप पहले के लोग नहीं डरे? अब के लोग तो बहुत डरते हैं। आप देख रहे हो जैसे घटनाएं हो रही है देश में। अब पहले कुछ नहीं है। आर्थिक वातावरण के पले हुए थे हम, वो बिल्कुल ग्रामीण वातावरण की पली हुई है। और 75 साल की आयु होगी। हमारे जो मेडिकल डायरी बनाती है ना गवर्नमेंट, या जो कार्ड बनने लगा आरजेएस का, हाँ। वो बिल्कुल वैसे ही। हमको आवश्यकता नहीं होती कुछ भी, दोनों को ही। तो आपके बच्चे भी आपके साथ रहते हैं? नहीं, ये जयपुर में रहते हैं। एक पोता रहता है वैसा। बस सब हम दोनों ही है पति पत्नी। आप दोनों इधर ही रहते हो, सब बाहर रहते हैं? हम तो आश्रम जैसे रहते हैं घर में, बिल्कुल सात्विक तरीके से। सात्विक तरीके से रोजाना प्रतिदिन हवन करते हैं। प्रतिदिन ही 50 वर्ष हो गए। क्या घर में ही? घर में ही क्यों करते ही है बस। वो जो सती प्रथा थी, ये क्या आप वैदिक? ये राजपूतों ने अपनी
रक्षा के लिए जब आक्रमण होने लगे ना विदेशियों के, हाँ, तब शुरू की थी, नहीं पहले नहीं थी। नहीं तो आप क्या सही मानते हो सती प्रथा को? नहीं, नहीं है, आर्य समाज विरोध करता है विरोध इसका? करता है, और ये बाल विवाह का, बाल विवाह का विरोध करता है, मतलब जितनी भी क्रूति हैं उनका उसका सबका विरोध है। रूढ़िवादी परंपरा रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वासों का बिल्कुल विरोध करते हो। इनसे रहित रहना चाहिए समाज, वही आदर्श समाज की श्रेणी में आता है। आपका मुझको ये राज बताओ कि आप इतनी उम्र में भी इतने हिट और फिट कैसे हो? बताया ना मैंने, मेरा नियम से रहना, तनाव मुक्त, किसी के प्रति कोई विपरीत भावना का नहीं होना, सबको एक अपनत्व की दृष्टि से देखना। वसुदेव कुटुंबकम अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। बिल्कुल, संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार के। ऐसा भी कहते हैं कि 60 वर्ष के पश्चात स्मृति कुछ क्षीण हो जाती है। मेरे साथ ये विपरीत चल रहा है, मेरी बढ़ रही है। आपकी स्मृति टेप हो जाता है, जैसे ही कोई बोला है पढ़ा, वो टेप हो गया। आप 80 साल की उम्र में भी इतने जवान, बाल आपके एकदम शाइनिंग मार रहे हैं। नहीं तो करते ही नहीं है। आजकल के बच्चों को तो 10 तरह की बीमारी लग जाती है। 4 महीने बाद बस 81 का पूर्ण कर लूंगा। आपके चश्मा कब लगा था? चश्मा लग गया, ये वैसे छोटे सा टाइम से, बचपन से, बाद में भी लग गया, बाद में पहले भी रहता था। अधिकतर तो शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ ना, तब से मैंने इसको रेगुलर चला लिया इसको। तब से लग गया। हाँ, आपका पूजा पाठ का क्या रहता है दिन भर का? सुबह करते हैं पूजा पाठ। सुबह आर्य समाज में कैसे होती है पूजा? आर्य समाज में ही हवन करते हैं, उपदेश होते हैं, भजन सत्संग होते हैं। डेली? नहीं, रविवार को रविवार करते हैं, डेली कोई नहीं आता। केवल रविवार को? हाँ, उससे पहले नहीं? वैसे कभी विशेष। और ऐसे क्या चीज है आपके, मतलब आपके ऊपर अभी तक आई है कुछ ऐसी आपदाएं जिनसे आप बिल्कुल टूट गए हो कभी? नहीं, कभी नहीं आया। मैंने उसको टूटा हुआ नहीं माना, कभी भी, कभी भी नहीं माना। मैंने पिताजी का जब निर्वाण हुआ, माताजी का निर्वाण हुआ, तब भी परमात्मा से यही प्रार्थना की, परमात्मा तूने अपनी व्यवस्था के अनुसार उनका आत्मा का स्थान परिवर्तन किया है। आत्मा तो अजर अमर है। मतलब धैर्य आप में बहुत था, धैर्य हमेशा रहा है? बहुत ज्यादा। ये जानता है बच्चा बैठा हुआ है ना, धैर्य की बात तो हमेशा धैर्य रखना चाहिए इंसान। हमेशा धैर्य, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है, मनु जी महाराज ने बताया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या मानते हो? कि कोई आदमी यदि जीवन में सफलता चाहता है तो धैर्य रखना चाहिए, बिना धैर्य के कुछ नहीं। बस इसी के पीछे आ जाते हैं सारे गुण, धैर्य के पीछे। व्यसन के बारे में आपका क्या विचार है? कोई नशा वशा करता है तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, अच्छा नहीं करता। अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो आज मैं उनसे अधिकतर दूर ही रहता हूं, और जिसको व्यसन छोड़ने की कभी उसके अंदर भावना जागृत हुई, वो मेरे सानिध्य में आ जाता है। तो आप नशा भी छुड़वा देते हो क्या, यदि कोई ऐसा हो जिसको? नशा नहीं, हम सब कुछ ही छुड़वा देते हैं। आ गए, कोई आस्था से आए तो उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो किसी को नशा वशा छोड़ना? अभी हमारे पास में, मेरे पास में एक ऐसा है जो घर से भी वैसे ही था, और वो जगह जगह भगता फिरता था, वो केंद्रित हो गया है यहाँ आर्य समाज, मेरे इतना बन गया वो। अब उसने बिल्कुल सब चीज छोड़ अब नहीं, वो बहुत सात्विक वृत्ति हो गए, बहुत हो गए, ऐसे बहुत हो गए। ब्रह्मांड को कहाँ तक गिनाए? ब्रह्मांड को मानते हो? ब्रह्मांड को? ब्रह्मांड तो है ही, मानने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें कुछ। तो इसके मेन तत्व क्या है? मेन तत्व 3 है ना, जीवा, वो क्या, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ब्रह्मांड सारा प्रकृति में है, ये जितने भी सौर मंडल है, ग्रह नक्षत्र है, सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और जीवात्माएं हैं जो जिनमें प्राण है, जीव है। 6 लक्षण है जीव के, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान। ये जिसमें घटते हो वो ही जीव की श्रेणी में आता है। बिल्कुल।
इसमें ऐसा कहीं ऐसा पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है गुरु जी की सबसे बड़ा जो आदमी के अंदर लक्षण होना चाहिए वो दया भाव का होना चाहिए। अब वो गुण हैं उसी में आ गए वो सारे। हाँ, कि जिसमें दया है वो दया है, वो श्रेष्ठ क्रोध नहीं करेगा। बिल्कुल। सारे उसी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपकी संस्कृत में रुचि रही या ऑल सब्जेक्ट के आप टीचर रहे? हाँ, सब ऑलराउंडर थे। मेन आपकी जो रुचि थी वो संस्कृत में थी। संस्कृत में आज भी है। आपने क्या वेद पढ़ रखे हैं? हाँ, पढ़ाई है तो जब इसमें था तो है। सारे? सारे तो नहीं पढ़ सकते, जीवन में चल रहा है, अब भी अध्ययन चल रहा है, यजुर्वेद ज्यादा पढ़ा है। डेली आप कितने दिन अध्ययन करते हो? देखो कोई सीमा नहीं, 1 घंटा भी कर लेता और बिल्कुल भी नहीं करता। मैं किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं। सीमा में बंधने से व्यक्ति का उसी में वो चलता रहता है, उसे यही सवार हो जाता है कि मुझे 12 बजे रोटी खानी है। मैं इससे मुक्त हूं बिल्कुल। आप सीमा में से नहीं, मैं मुक्त रहे। किसी सीमा में नहीं, मैं केवल परमात्मा की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। ये जो आप में सोच आई है सीमा में नहीं बनेगी, अब आई है सेवानिवृत्ति पहले के से बाद ही है, या बचपन से ही है, बचपन से ही है। बचपन? मतलब आप कभी किसी के नहीं, मैं किसी अपने आप को बांधा नहीं कि मुझको ये बंधन बंधना से है। मुक्त रहे हो हमेशा? बचपन से ही मुक्त रहा हूं मैं। तो अब आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? उनको क्या उपदेश देना चाहोगे ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़ सके? जीवन में सदैव अपनी सात्विक वृत्तियों का पालन करना, परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन का यापन करना, अपने से जो ज्ञान में आयु में बड़े हैं उनका सम्मान करना, क्योंकि मनु जी महाराज का जो श्लोक है उसे हमें जीवन में सदैव याद रखना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तच्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बिल्कुल। मैं यही सबसे अपेक्षा करता हूं, सब सुखी रहें, संपन्न रहें और तनाव मुक्त रहें। यही जीवन जीने की कला है, यही मूल मंत्र है। तो आप जैसा कि देख सकते हो आज हमारे साथ थे पंडित श्री विनोदीलाल जी दीक्षित, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन और ज्ञान की बात कही है। तो आगे आप हमारे साथ और किसको देखना चाहते हो वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको आपके दोस्तों के पास भी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।